और जो घटना राजभर के साथ बार बार हो रही है उसके जिम्मेदार पूरा का पूरा ओम प्रकाश राजभर है। इसलिए कि ओम प्रकाश राजभरी मंचों से आके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से हमसे बड़ा कोई आएगा तभी हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, नहीं तो राजभर लात नहीं खाएगा तो हमारे साथ मजबूती से क्यों हमारा झंडा डंडा ढोएगा। तो ओम प्रकाश राजभर का बहुत पहले का बयान है, हुआ नहीं रह गया है। राजभर समाज चतुरिया हो गया है, फिर भी पीटे जा रहे हैं लोग। अब भाई ये तो कुछ लोग हैं इनके उत्साह उमंग हो जा रहे हैं। किसके? ओम प्रकाश राजभर बता देंगे कि नहीं देखिए भाई मैं कप्तान से बात किया हूँ, मैं एसएचओ से बात किया हूँ, आपका काम हो जाएगा। तो ये ओम प्रकाश राजभर नौटंकीबाज आदमी है और नौटंकी करने में सफल भी है। अरे नहीं भैया वो सब धकोसला है, ये बतियाते हैं कहीं और जनता को दिखाते हैं कि मैं कप्तान से बात कर रहा हूँ, मैं डीएम से बात कर रहा हूँ, मैं जो है कि डीआईजी से बात कर रहा हूँ। बाकी दल के लोग डर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का गांव है, ओम प्रकाश राजभर जी का क्षेत्र है। प्रकाश राजभर खुदे डरते होंगे, वो जितना मीडिया पर बोल देते हैं ना वो खुदे डरपोक आदमी है। अगर अरे घबराइए मैं 27 में जो है उनका बाजा बजा के छोड़ेंगे हम लोग। जो कहते हैं ना कि योगी मोदी जी का बाजा बजा देंगे तो उनका बाजा रामजीत राजभर और महेंद्र राजभर जी बजाएंगे 27 में, और बढ़िया बाजा बजेगा, घबराइए मत। तो मित्रों देखिए हमारे साथ राम और इस समय स्वाभिमान पार्टी के साथ हैं और इन्होंने चैलेंज के साथ बता रहे हैं कि इस बार 27 में ओम प्रकाश राजभर का इतना ढंग से बाजा हम लोग बजाएंगे, हम और महेंद्र राजभर मिल करके, कि पूरे पूर्वांचल में दिखाई नहीं देंगे। अब आने वाले समय में क्या होगा, फिलहाल में जो उपचुनाव, एक और बात कहूंगा मित्रों, ये भी राजभर समाज से है, ओम प्रकाश राजभर भी राजभर समाज से है। मेरे बात पर आप लोग गौर करिएगा, आप भी गौर करिएगा। और ओम प्रकाश राजभर का कार्यालय है रसड़ा में, रसड़ा में उनके कार्यालय के नाक के नीचे एक राजभर समाज है जो बालचंद्र राजभर जी हैं। और बालचंद्र राजभर जी परिषदी कोई नेता भी हैं, जो गांव का जो शहर का होता है क्या वो सभासद भी है, उनकी पत्नी भी इस समय सभासद है। उनके लड़का को अपराधी, बड़ी जाति के अपराधी, उनके टांग में 2 फायर मार दिया। अब तक अपराधी पकड़ा नहीं गया है, अपराधी मीडिया में आकर के बाइट दे रहा है और पुलिस कह रही है कि हम खोज रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए मिल नहीं रहा है। तब तक अपराधी एक बगल में ही निर्हीर गरीब राजभर को, जिसका नाम है अभिषेक राजभर, अभिषेक राजभर को रोड पर से उठाता है और उठा करके ले जाकर इसी तरह सुनसान जंगल में और निंगा करा करके पूरे पैंट शर्ट चड्डी सब कुछ निकलवा करके, और उसको आप देखे होंगे वीडियो में, उसको पीटा जा रहा है। और अब तक वहां राजभर समाज के लोग, आप लोग भी नहीं गए, समाजवादी पार्टी के लोग भी नहीं गए, बाबा के पार्टी के लोग भी नहीं गए। बाबा के लोग कहते हैं कि अपराधी या तो ऊपर चले गए या जमीन में चले गए। और रसड़ा का थानाध्यक्ष, रसड़ा का कोतवाल और बलिया का एसपी महोदय एकदम कान में रुई डाल करके शांत है, अपराधी मगन होकर के बाइट दे रहा है। बाइट को आप ग्राम पोस्ट मुड़े रसड़ा बलिया। तो भैया पिताजी जा रहे थे कहीं से मार्केट में रुक के, कुछ कटौरा का था अभिषेक राजभर, उसके साथ 10-15 लड़के, पिताजी कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे सब। किसी दूसरे लड़के ने मेरे को फ़ोन किया, बोला कि आपके पिताजी जी के साथ कुछ लड़के हैं जो कि गाली गलौज कर रहे हैं। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर मौके पर अभिषेक राजभर मिल गया। वहाँ पर मार पीट लड़ाई जो भी हुआ, उसी बात को लेके मैं 3-4 दिन पहले रसड़ा से घर जा रहा था तो 5-6 मोटरसाइकिल कुछ लड़के थे और हमको वहाँ पे घेर लिए, कटौरा नहर के पास रामपुर। वहाँ से मैं बाइक बढ़ा के रामपुर पोखरे के पास गया, तो वहाँ देखा कि जब चारों तरफ मैं गिर गया तो वहाँ पे धनु राजभर नाम का लड़का पिस्टल लेके आया और मेरे पे एक फायर किया तो रोड के पास फायर हो गया, दूसरा फायर किया मैंने हाथों से मार दिया, उसके पैर में जाए गोली लग गया। क्या ये गलत बात है भैया? आके धनु राजभर जो लड़का खुद गोली चलाया, मैंने उसके हाथ में मार दिया, वो उसी गोली आकर उसके पैर में लग गई भैया। मैं अपने दिख बचाव में। मामला ये है कि जब पिताजी से गाली गलौज कर रहे थे तो मौके पर यही लड़का वहाँ पे मिल गया, मैं गया हुआ था वहाँ पे। क्या कहिएगा उस परिवार को, जो परिवार गरीब है, आपके साथ हमेशा ताल में ताल मिला करके चला है, क्या कहिएगा उसको? देखिए सबसे पहले तो आज मुझे जानकारी हुई है, कल मैं अपनी टीम को लेकर के रसोड़ा जाएंगे जी। और जो घटना राजभर के साथ बार बार हो रही है जी, उसके जिम्मेदार पूरा का पूरा ओम प्रकाश राजभर है। इसलिए कि ओम प्रकाश राजभरी मंचों से आके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। तो क्या, और ओम प्रकाश राजभरी कहते हैं कि थाने पर जाओ तो पीला गमछा लगा करके जाओ ताकि दरोगा को ओम प्रकाश राजभर नजर में आएगा। तो ये कहीं ना कहीं राजभर समाज के युवाओं नौजवानों को जो है
उत्साह करके और जो है कहीं ना कहीं लोगों से भिड़वा देते हैं। और इसकी जांच मैं बलिया के कप्तान साहब से, वहाँ के रसड़ा के एसएचओ से मांग करता हूँ कि अगर यह इसकी पूर्ण रूप से जांच करके यदि अपराधी दोषी पाया जा रहा है तो उसको तत्काल रूप से, कोई समझौता नहीं, तत्काल रूप से उसको जेल के सलाखों में डालने का काम करिए। बलिया के कप्तान साहब और बलिया के रसड़ा के कोतवाल साहब वो तो बता रहे हैं कि अपराधी को हम लोग खोज रहे हैं लेकिन अपराधी मिल नहीं रहा है और अपराधी हौसला बुलंद है। बाबा की सरकार है, बाबा के जाति से है। मैं इस वीडियो को मैं उसमें भी बताया हूं, तो कुछ लोग कहे हैं कि आप हमेशा अगड़े और पिछड़े जाति का नाम ले रहे हैं। मैं इसलिए ले रहा हूं कि बाइट दे रहा है, बता रहा है कि मैं टेंशन मुक्त हूँ और मैं दोषी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी राजभर समाज के लोग कर क्या रहे हैं? आप भी अलग जगाते हैं और अखिलेश यादव भी पीडीए का अलग जगा रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर जी के नाक के नीचे का मामला है। देखिए, अगर ऐसी घटना को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी को, हमारे गठबंधन के साथी माननीय अखिलेश यादव जी को अगर ये खबर मिलती है तो मुझे 100% विश्वास है कि वो लोग उस मौके पर निश्चित जाएंगे। मैं अपने गांव की घटना बता रहा हूं। एक घटना फोरलेंथ पे हो गया, जैसे हमारे माननीय धर्मेंद्र यादव जी को खबर मिली जो आजमगढ़ के सांसद हैं, अपने पूरे दल बल के साथ मेरे गांव में जैसे खबर मिली तत्काल आ गए। तो हो सकता है कि सूचना न मिला हो। अभी मैं एक वीडियो देखा हूं कि हमारे सांसद भी मौके आ गए हैं जो कि रसड़ा लोकसभा में हमारे ही में आता है। मैं आज उनसे भी निवेदन करूंगा कि सांसद जी अभी मौके पर जाकर के चाहे वो कप्तान साहब हों, चाहे एसएचओ हैं, चाहे चौकी इंचार्ज हैं, उनसे बात करके अगर अपराधी दोषी है तो उसको सलाखों में डालना आवश्यक है। परिवार गरीब परिवार है और दहशत में है। बता रहा है कि वो लोग गोली भी मारने के लिए कहे हैं। कब तक आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कब वहां पहुंच रहे हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज ही मैं उनसे तत्काल रूप से बात करूंगा। हमको लग रहा है कि उनके भी जानकारी नहीं है। यदि जानकारी होता तो उत्तर प्रदेश में राजभर वंश में एक लौता व्यक्ति है महेंद्र राजभर, जो कि किसी के दुख सुख में पहुंचने का काम करते हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के कार्यालय की बगल की घटना है, इसकी वजह से बाकी दल के लोग डर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का गांव है, ओम प्रकाश राजभर जी का क्षेत्र है। प्रकाश राजभर खुदे डरते होंगे। वो जितना मीडिया पर बोल देते हैं ना, वो खुदे डरपोक आदमी है। अगर सरकार में है, अगर सरकार उनका एक फोन चला जाए एसएचओ के पास तो क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी जो दोषी है? अरविंद राजभर फोन किए? अरे नहीं भैया, वो सब धकोसला है। ये बतियाते हैं कहीं और जनता को दिखाते हैं कि मैं कप्तान से बात कर रहा हूँ, मैं डीएम से बात कर रहा हूँ, मैं जो है कि डीआईजी से बात कर रहा हूँ, आईजी से बात कर रहा हूँ। हमारी फोन कहीं और लगा देंगे और कहेंगे, जनता को दिखाएंगे कि मैं बात कर रहा हूँ कप्तान साहब से। ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ? हमारे देखने में कई जगह ये घटना हुई है। अब तक मैं बता रहा हूँ कि हमारे संज्ञान में कम से कम 2500 जगह ऐसा हुआ है कि वो फोन लगाते हैं कहीं और, आवाज कोई सुने ना पावे, एकदम धीमी आवाज में, और बात करेंगे किसी और से, अपने ही लोगों को बना देते हैं कप्तान और एसएचओ और चौकी इंचार्ज, और उनसे बात करेंगे और बता देंगे कि नहीं देखिए भाई, मैं कप्तान से बात किया हूँ, मैं एसएचओ से बात किया हूँ, आपका काम हो जाएगा। तो ये ओम प्रकाश राजभर नौटंकीबाज आदमी है और नौटंकी करने में सफल भी है। ऐसे नेताओं से अपने कास्ट और नॉर्मल बिरादरी, नीचे बिरादरी के बैकवर्ड के लोगों को क्या संदेश देंगे चैनल? देखिए, राजभर समाज आज बेखूबी से समझ रहा है कि 22-23 साल से ओम प्रकाश राजभर आरक्षण की बात करते थे, आरक्षण मिला है, राजभर समाज को नहीं मिला है। बाप बेटा 3 को आरक्षण मिल गया योगी सरकार में। भाजपा सरकार जो है बाप बेटा तीनों को आरक्षण दे चुकी है और राजभर समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा जीवन में, इसलिए कि इनकी मंशा नहीं है। 2 मंत्री हैं सरकार में, मगर इनकी हैसियत नहीं है कि हमारे पूजनीय आदित्यनाथ योगी बाबा के अपनी बात रख लें। इनकी हैसियत नहीं है। ये तो खाली जाते हैं किसी तरह से हाथ गोड़ जोड़ करके, मुड़ी झुका करके फोटो खिंचवा लें। अब फोटो खिंचवा करके ये राजभर समाज, गरीब समाज को दिखाते हैं कि हमारी पकड़ जो है देश के प्रधानमंत्री के यहाँ है, हमारी पकड़ जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। ये अपना एक फीजा बनाने के लिए जो है, राजभर समाज को गुमराह करने के लिए खाली फोटो खिंचा के वायरल करते हैं। कब तक राजभर समाज इसी तरह गुमराह? अब राजभर समाज देखिए, ये बुधुआ बनाए थे, मगर अब राजभर समाज बुधुआ नहीं रह गया है, अब राजभर समाज चतुरिया हो गया है। फिर भी पीटे जा रहे हैं लोग। अब भाई ये तो कुछ लोग हैं, इनके उत्साह उमंग हो जा रहे हैं। किसके? ओम प्रकाश राजभर जी के। इनका बयान जो आता है उसका करके अपने बिरादरी के लोगों को मरवा रहे हैं। देखिए, ये कमवा नहीं, ये तो पहले ही वो बोला करते थे कि राजभर जब लात खाएगा तभी हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, नहीं तो राजभर लात नहीं खाएगा तो हमारे साथ मजबूती से क्यों हमारा झंडा डंडा ढोएगा। तो ओम प्रकाश राजभर का बहुत पहले का बयान है, हम वीडियो भी देंगे। वो खुद कहा करते थे कि राजभर समाज जब लात खाएगा
तभी ओम प्रकाश राजभर के साथ रहेगा मजबूती से और झंडा डंडा ढोएगा। इसीलिए सभासद के बेटा को टांग में गोली मारकर छोड़ दिया गया है। वहां तो छोड़ दिए भैया, एक घटना घोसी में हो गई जबरदस्त, 52-53 लोगों पर जो FIR दर्ज किया गया। एक घटना जो आपके मधुबन के सभासद को मार करके कान का पर्दा फाड़ दिया गया, वहां प्रकाश राजभर। हाँ, मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे जो है भाजपा के एक हमारे समाज के नेता हैं राम सूरत राजभर जी, उनको हमने देखा कि अगर इनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनको फोन किए और 2 दिन के अंदर में मधुबन में आकर के जो है उन्होंने लोगों से बात की है, वहाँ के CO से बात की, वहाँ के कोतवाल से बात करके और उनका मामला हल कराने का काम किए। मैं कई जगहों पर राम सूरत राजभर को मैं देखा हूँ भाई। देखिए, वह पार्टी नहीं है, वह किसी पार्टी में MLC है, मगर यह कि समाज का कोई व्यक्ति जाता है तो वह खाली नहीं आता है। हमारे राजभर समाज के राम सूरत राजभर जी MLC जो भाजपा में है, वह तत्काल रूप से बात करते हैं किसी भी अधिकारी से और उनकी बात गरीबों का बात सुनने का काम करते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रसड़ा जाएंगे? हमारे राष्ट्र बिल्कुल 100% जाएंगे। मैं अभी आपके से बात करता हूं उनसे कि भाई हमारा जो कार्यालय पूर्व का रहा है, वहाँ हमारे जो आज अपना मकान बना लिए हैं, कार्यालय तो बनाए समाज के नाम पर, महाराज उनका परिवार रहता है तो उनका व्यक्तिगत कार्यालय है, किसी राजभर समाज का उसमें कुछ है या नहीं। बस आओ जाओ नहीं कहते, आओ सनम जाओ सनम, तो बस उतना ही लगा रहेगा। ओम प्रकाश राजभर का निजी कार्यालय है, वह किसी जमीन राजभर समाज का जमीन हड़प सड़प करके बना लिए, पीछे कुछ जमीन लिखवा लिए ताकि देखा जाएगा कि नहीं ये जमीन हमारी है। तो मित्रों देखिए, हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी के पूर्व सहयोगी हैं। 5 साल लगातार जिला अध्यक्ष मऊ के थे और इस समय जो रसड़ा में ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यालय के नीचे जो घटना घटी है, ये कहीं नहीं 2 राजभर उत्साहित है। एक राजभर को निंगा करके पीटा जा रहा है, एक राजभर किसी मामला में किसी बहन बेटी की इज्जत बचाने में हस्तक्षेप किया तो उसके टांग में शूट कर दिया गया। और अब तक प्रशासन कह रही है कि मिल ही नहीं रहे हैं सब अपराधी, बेखौफ होकर के बाइट दे रहा है। बाइट को मैं आपके सामने लगा दे रहा हूँ और आज इनको पता चला है किसी सोशल मीडिया के जरिए और ये बता रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचेंगे, मैं SP से बात भी करूंगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर नहीं जाएंगे। अब ये भी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी अपने ही लोगों को पिटवाते हैं कि ताकि हमारे लोग एक संगठन में हो जाए कि मार के डर से। तो कब तक ये चलेगा मित्रों, मामला कहां तक है, क्या सत्यता है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद। जय।